नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक यादव आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। देखिए, वीडियो में दिल्ली सल्तनत के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को एक जगह समराइज कर दिया गया है। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी एक क्वेश्चन और लगभग आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी भाई? फारसी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, आगरा नगर की स्थापना जो की गई वो किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में नहरों का निर्माण ही किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक, देखो इसको पागल सुल्तान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, भारत का पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर हम केवल इसके बचपन का नाम जानते हैं। इसके बचपन का नाम था अली व गुरसास्प, और आगे भी इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी अभी आपको मिलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खिलते हुए हुई? तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा चौगान है क्या। देखिए, मॉडर्न में अभी आप आधुनिक काल में आप जो पोलो जिसको कहते हैं, वही प्राचीन काल में क्या होता था? चौगान। ये घोड़ों पर बैठ करके खेला जाता था। और दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने घोड़े से ही गिरा था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम हम लोग जान ही चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, हुलिया व दाग प्रथा भी किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहर बसाए थे। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो तुगलक वंश का संस्थापक ही कौन कहलाता है? गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? देखिए, कुवत इस्लाम मस्जिद का अगर बात करें तो ये किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। साथ ही साथ 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुतुब मीनार, ये भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर मैं और आपको जानकारी दूं तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक नीति चलाई थी जिसको कहते थे रक्त व तलवार की नीति। ठीक, रक्त व तलवार की नीति। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा जौनपुर नामक शहर किसने बसाया? तो आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई में किसने किसको हराया? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1191 में ये लड़ाई हुई, तराइन की पहली। इस तराइन के पहले युद्ध में एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ था कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो किस किस के बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो देखिए, ससुर की हत्या किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसी की पुत्री के साथ विवाह किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐबक के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे की तरफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें ऐबक के बारे में, देखिए ऐबक से, इसके नाम से भी मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि ऐबक में ऐबक का क्या मतलब है? तो ध्यान रखेंगे, ऐबक में ऐबक का मतलब है चंद्रमा का देवता। बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये नसरुद्दीन और बलबन। देखिए, बलबन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? तुर्कान ए चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का दमन ही किसने किया था? बलबन ने किया था। बढ़ते आगे की तरफ। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय गवर्नर जनरल को भारत छोड़ करके गया था? देखिए, मोहम्मद गौरी जब भारत में अपना सारा का सारा जीता हुआ साम्राज्य छोड़ करके गया भारत में, तो वो नियुक्त करके गया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में विजित प्रदेशों के लिए छोड़ करके गया था कौन? मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। कारण क्या था? कारण भी जान लेते हैं, आपको ये भी जानकारी दे देते हैं यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी का ही जो ससुर था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने ही लगभग 2000 मंगोलों को भारत में शरण दी थी और इसी जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस बात से मंगोल बेहद खफा होते थे किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, और बार बार अलाउद्दीन खिलजी पर क्या किया करते थे? आक्रमण किया करते थे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो ये जान लेते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में ये युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ था कौन? मोहम्मद गौरी और एक तरफ था पृथ्वीराज
चौहान। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हुई? जीत हुई, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? हार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसने किसको पराजित किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौरी ने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को। बढ़ते आगे की तरफ। देखिए, सांकेतिक मुद्रा कहने का मतलब है टोकन करेंसी। ये चलाने वाला भारत का वह कौन सा शासक हुआ? तो टोकन करेंसी चलाने वाला भारत का जो शासक था ये था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भारत का पागल सुल्तान कहा जाता है। जब इतिहासकारों ने इसके बारे में पढ़ा तो जाना गया, बताया गया इतिहासकारों ने कि इसको ये पागल सुल्तान भी कहते हैं। बढ़ते आगे की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये भी किसको बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों? कारण ये था, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसकी प्रजा में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो प्रजा की बात मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद नहीं आती थी, और मोहम्मद बिन तुगलक की बात प्रजा को पसंद नहीं आती थी। इसीलिए इतिहासकारों ने जब इसके बारे में पढ़ा तो पाया कि ये तो विरोधों का क्या है? मिश्रण है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी की अगर बात करें तो बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक हुआ करता था। बढ़ेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका वो कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान ही थी। देखिए, चाहे प्रथम की बात करें चाहे अंतिम की बात करें, भारतीय इतिहास में ना इससे पहले और ना ही इसके बाद ऐसी कोई महिला हुई जिसने दिल्ली की गद्दी पर क्या किया हो? सिंहासन प्राप्त किया हो या शासन किया हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ध्यान रखेंगे, यात्री इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीकी निवासी था। अफ्रीका का मोरक्को का ही रहने वाला था इब्न बतूता, जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो ये किया था किसने भाई? महमूद गजनबी ने। भारत पर प्रथम टर्किश इन्वेजन करने वाला कौन हुआ? महमूद गजनबी। और ध्यान रखेंगे, इसने भारत पर कुल मिलाकर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। बढ़ेंगे आगे की तरफ। निम्न में से कौन अपने आप को बुत किशन कहता था? तो बुत किशन कौन कहता था अपने आप को? महमूद गजनबी। बुत किशन का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। तो बुत किशन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, यानी मूर्ति भंजक। और भारत में आकर के मंदिरों को ही तोड़ा था किसने? महमूद गजनबी ने। इसीलिए अपने आप को बुत किशन कहता था, मूर्ति भंजक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ था? तो ध्यान रखेंगे, महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था ये जाटों के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी किस वंश का शासक हुआ करता था? तो ध्यान रखेंगे, महमूद गजनबी यामिनी वंश का शासक हुआ करता था, जो कि अफगानिस्तान में एक वंश चला करता था। जो कौन सा वंश था? यामिनी वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मोहम्मद गौरी का। देखिए, मोहम्मद गौरी जब भारत में आया तब ये भारत में आने के बाद सारा जीता प्रदेश किसको देकर के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में स्थापना करी कौन से वंश की? गुलाम वंश की। और यहीं से गुलाम वंश से शुरुआत होती है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। तो मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो बात करें यदि इक्तादारी प्रथा की, तो इक्तादारी प्रथा चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी प्रथा थी क्या? देखिए, मान लीजिए ये कोई भूभाग है और इस भूभाग में कुछ सैनिक लड़ने गए, युद्ध लड़ने, और इस भूभाग को अपने अंडर में कर लिया। मान लीजिए जैसे 8 लोग इस युद्ध को लड़ने गए थे, तो 8 के 8 लोगों में ये भूमि को क्या कर दिया जाएगा? बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये क्या कहलाएगा? इक्ता कहलाएगा। ये जिसको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इक्तेदार कहलाएगा। और ये पूरी प्रथा क्या कहलाएगी? इक्तादारी प्रथा। बढ़ते आगे की तरफ। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से ऐबक को जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। लाख बख्श का मतलब है लाखों में दान करने वाला। लाखों में दान करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? लाख बख्श। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, ये मैं अभी आपको बताया। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश चला 1206 से लेकर के 1290 तक। इस वंश का सबसे पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कैकुबाद, आराम शाह, शमसुद्दीन कैम्यूर से ये सारे के सारे जो शासक थे ये गुलाम वंश के शासक थे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अगर यहीं पर पूरा करने की बजाय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? पहला तुगलक सुल्तान या संस्थापक की अगर बात करें
तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। आपसे पूछा जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम भी क्या था, गाजी मलिक, गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था, तो ध्यान रखें महमूद गजनबी के शासनकाल का ही था कौन, अलबरूनी। और अलबरूनी के द्वारा ही एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किताब उल हिंद लिखी गई है किसके द्वारा, अलबरूनी के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है, तो देखिए गुलाम वंश संबंधित अगर बात करें, देखिए हुमायूं तो हो गया मुगल काल का, अकबर मुगल काल का, शाहजहां मुगल काल का, और गुलाम वंश का था कौन, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था कौन, इब्न बतूता। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आपसे बात करी जाए इब्न बतूता, तो इब्न बतूता के द्वारा एक फेमस पुस्तक लिखी गई है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, पुस्तक का नाम है रेहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो देखिए लोधी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है भाई, बहलोल लोधी को। ये तो हो गया संस्थापक। वहीं इब्राहिम लोधी की बात करें तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक था कौन, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किसके साथ, बाबर के साथ, और इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी की हार हुई, और बाबर ने ही आकर के स्थापना कर दी भारत में किसकी, मुगल वंश की। बढ़ेंगे आगे की तरफ, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था, तो अबू रेहान इसका पूरा नाम था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अली गुरसास की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासक, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन के नाम था। बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो देखिए स्थायी सेना रखने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्थायी सेना के साथ साथ सेना को नगद वेतन देने की भी शुरुआत की थी। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले भारतीय इतिहास में नगद वेतन देने की शुरुआत किसने करी, तब भी आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ेंगे आगे की तरफ, निम्न में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, तो ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ही गुलरुखी के नाम से क्या लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है, देखिए कुतुब मीनार परिसर में जब भी आप घूमने जाएंगे तो कुतुब मीनार परिसर का ही जो मुख्य दरवाजा है उसी को क्या कहते हैं, अलाई दरवाजा। और बात करें इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ेंगे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण किया, देखिए पहला तुर्क आक्रमण तो किसने किया भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, महमूद गजनबी के द्वारा पहला तुर्क आक्रमण हुआ। जब महमूद गजनबी भारत से काफी ज्यादा सोना लूट करके लेके गया तो काफी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ भारत की तरफ, और उसी क्रम में महमूद गजनबी के बाद भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण करने वाला कौन हुआ, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी किस वंश का हुआ करता था भाई, संसवनी वंश का था कौन, मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया, तो मुल्तान पर ही आकर के आक्रमण किया था इसने 1175 में। इसके ठीक 3 साल बाद 1178 में इसने आकर के आक्रमण किया था, कहां पर, गुजरात में। बढ़ते आगे की तरफ, भारत का पहला सुल्तान कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला सुल्तान था भीम, जिसने गुजरात में ही पराजित किया था किसको, मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है, देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण की अगर बात करें तो आक्रमण है तराइन का दूसरा युद्ध। क्यों, क्योंकि इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान को जब हराया और यहीं से भारत में नींव पड़ी किसकी, मुस्लिम राज की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है, तो देखिए चंदावर का युद्ध। ये युद्ध हुआ कब था, ये 1194 में हुआ। एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ था जयचंद, और इस युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में देखिए एक तरफ था गौरी और एक तरफ था कौन, पृथ्वीराज चौहान। तराइन के दूसरे युद्ध में भी कंडीशन सेम थी, एक तरफ था गौरी और एक तरफ था कौन, पृथ्वीराज चौहान। पानीपत के प्रथम युद्ध में अगर बात करें तो एक तरफ था कौन, बाबर, और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोधी। चलिए
तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो हुआ वो पंजाब के खोखर नामक जाट कबीले के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक था कौन? रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? देखिए जिस समय भारत में आकर के तैमूर लंग ने भारत पर आकर के आक्रमण किया तो तैमूर लंग का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था खिजर खां। और यही खिजर खां को भारत छोड़ करके गया और इसी खिजर खां ने स्थापना कर दी किसकी? सैयद वंश की। और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला वंश है। अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश हुआ गुलाम वंश, उसके बाद हुआ खिलजी वंश, फिर हुआ कौन सा वंश? तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। ये क्रम था। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी थी लाहौर। इसकी राजधानी थी लाहौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये इसने आक्रमण किया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक। इसी को मार करके भारत में इसने स्थापना करी थी कौन से वंश की? सैयद वंश की। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अलाउद्दीन के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा सुल्तान तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था आपसे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिकी कर दिया गया आपको घुमाने के लिए। तो तुगलक वंश का जो पहला सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे वास्तविक नाम था गाजी मलिक। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण करी? तो सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ेंगे आगे की तरफ। किसे कुरान ख्वाबी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? देखिए दोआब समझते हैं पहले। दोआब कहने का मतलब है, मान लीजिए एक नदी ये है और दूसरी नदी इधर है। इन दोनों नदियों के बीच में आने वाला, मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है इन दोनों के बीच में आने वाला, तो दो नदियों के बीच में आने वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और इस दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। आर्थिक महत्व यानी कि आपको पता होगा दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब, इसमें जो खेती है वो बहुत बेहतरीन होती है। इसीलिए इसको समझने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा भी शासक था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसी की हत्या करी आकर के किसने? तैमूर लंग ने। और भारत में स्थापना करी कौन से वंश की? सैयद वंश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फिरोज शाह तुगलक। अगर बात करें दिल्ली में नहरों सिंचाई के लिए, नहरों का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, सबसे पहले निर्माण किसने कराया, तब तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जाल किसने निर्माण करवाया, तो ये होगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। किसने 40 तुर्की अमीर सरदारों को लेकर के तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का क्या किया था? निर्माण। तो ये व्यक्ति था इल्तुतमिश। इसी ने बनाया था तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल या गुटे चालीसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने, देखिए चहलगानी बना तो दिया इल्तुतमिश ने, लेकिन इसी तुर्कान ए चहलगानी का खात्मा किसने किया, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलबन। अगला क्वेश्चन, किसने राजदरबार में सिजदा व पैवोस की परिपाटी चलाई? सिजदा का मतलब क्या था? तो देखिए समझेंगे, सिजदा का मतलब था सर को झुकाना। घुटने के बल बैठकर सर को झुकाना कहलाता सिजदा, और लेट कर पैरों को चूमना ही क्या कहलाता था? पैवोस, पैरों को चूमना।
आपसे पूछा जाएगा ये किसने चलाया, तो सिजदा व पैबोस की प्रथा किसने चलाई, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अली व गुरसास इसका मूल नाम था। अबू रेहान किसका मूल नाम था, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, इससे पहले भी मैं अभी आपको बताया था, अब आप बताएंगे मेरे को अबू रेहान किसका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, हुलिया व दाग प्रथा किसने शुरू करी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू करी थी हुलिया व दाग प्रथा, और इसी हुलिया व दाग प्रथा का आगे चल करके इस्तेमाल भी किया सूर्यवंश के शासक जिसका नाम था शेर शाह सूरी ने। हुलिया व दाग प्रथा थी क्या, ये समझ लेते हैं। देखिए सैनिकों का कोई ना कोई हुलिया लिखाया जाता था, जैसे किसी सैनिक के सर पर कोई कट है, मस्तिष्क पर कोई कट है तो लिखाया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जितने भी घोड़े थे उन पर एक गर्म रॉड करके दाग लगा दिया जाता था, जिससे पता चल जाता था कि भाई ये सैनिक, ये घोड़ा किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला क्वेश्चन, सीरी का किला किसने बनवाया था, तो सीरी का किला किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के बने महल से गिरने की वजह से हुई थी, तो ये था कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां हुआ करता था, तो देखिए जौना खां सुल्तान बनने से पूर्व नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसी जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था जिसको कहते थे क्या, जौनपुर। क्या कहते हैं, जौनपुर, और जौनपुर को ही कहा जाता है क्या, सिराज ए हिंद। बढ़ेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, देखिए जजिया की अगर बात करें तो गैर मुसलमानों पर ही लगाया जाता था, कौन सा कर, जजिया कर। इस जजिया कर को लगाने वाला शासक कौन हुआ, तो सबसे पहले ये लगाया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आकर के। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, इसीलिए अब आपसे पूछा जा रहा है ब्राह्मणों पर भी किसने लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था तैमुचिन। तैमुचिन इसका मूल नाम हुआ करता था, किसका, चंगेज खां का। इसके बाद नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा, ये मैं आपको अभी बताया कि नहर निर्माण करवाने वाला, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का प्रथम शासक कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी मेहनत का केवल आप एक लाइक हमको सौंप दें, वही हमारे लिए काफ़ी होगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।